को वोट दे, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं। अब हमारे तो मतलब यार मान लो कि आप वोट लेने आते हैं, उस टाइम में तो कि फोर लेन हो जाएगी, फलानी चीज़ हो जाएगी, डिकी चीज़ हो जाएगी, पर लेकिन बाद में एक यार के नहीं सुनते हैं। शर्म नहीं आती क्या नेताओं को? मौतें हो रही है। नेताओं को तो शर्म आती है तो फोर लाइन क्यों नहीं करता है कोई? इस फोर लाइन हो रही है ना, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, कुछ नहीं चीज़ नहीं है। मान लो नेता मतलब पास करा के लाता है, हमारे मतलब MLA है महेंद्र पाल मीणा, वो भी मतलब ये कहता है मैं ऐसे करा दूंगा वैसे करूँगा, पास भी करा लाए, पर लेकिन उसका काम ही नहीं चल रहा है, तो वो किस काम का? बस क्या उसके मतलब 5 साल जाने के बाद में चलेगा काम? नहीं, परिवार चल रहा था उस सुरेश कुमार मीणा का। मैं कह रहा था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा आदमी था, लाइनमैन था, लेकिन दुनिया छोड़कर चला गया। लेकिन अब भी लोग समझ नहीं रहे। वो लोग तो मतलब जब समझेंगे ना, जो मतलब यहाँ से मतलब यहाँ मान लो कि 300 मीटर दूरी पे वो हुआ था, 2 मतलब एक्सीडेंट हो गए एक साथ। आप देखिए, फिलहाल हम दौसा मनोरपुर हाईवे के ऊपर खड़े हैं, जिसका नाम 148 NH हाईवे है। यहाँ इसलिए खड़े हैं कि 2 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट होता है। मोटरसाइकिल उधर से आती है, उधर से मोटरसाइकिल आती है और अचानक से इस रोड पे इस तरीके से सन्नाटा छाता है कि उसको मोटरसाइकिल को उठा के नीचे यहाँ गिर देता है। उस वीडियो में पूरी तरीके से आपको, क्योंकि दुकानदार है हमारे साथ और पास में दुकान में कैमरा लगाया होता, तो पूरी स्पष्टीकरण उसमें दिख रहा है कि किस हालात में किस तरीके से झुलसा है जो सुरेश कुमार मीणा बताया जा रहा है मृतक। तुरंत मौके पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इस हाईवे की इतनी बार आंदोलन करने के बाद लोगों की लगातार भावनाएं जुड़ी हुई कि इसको 4 लाइन बनाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से साधन गुजरते हैं, लेकिन नेताओं को शर्म तक नहीं रेंगती है। यानी नकारा और निकम्मापन इसको कह सकते हैं, क्योंकि सोचने एक विषय है, इस हाईवे को 4 लाइन कर दिया जाए, 4 लाइन कर दिया जाएगा तो इतनी मौतें हो चुकी है कि लगभग एक साल में कम से कम 50 से 60 मौतें इस हाईवे पे, दौसा से मनोरपुर हाईवे पे होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आसपास से, जहां हम खड़े हैं रायसर में ये घटना हुई है, तो आसपास से जहां से चिलपली से चालू होता है लगभग सिंगल हाईवे है और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। लोग किसी काम से भी निकलते हैं तो अचानक से रोड पे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। हम बातचीत करते हैं कि कैसे ये घटना हुई। क्या नाम है भाई साहब? सियाराम। सियाराम जी, आप तो दुकानदार हैं, आपने देखा था, क्या कर रहा था सुरेश, कैसे आया था? वहाँ से घर से आया था और इस तरफ ये आ गया था, मतलब रोड से 1 फीट नीचे उतार लिया था गाड़ी को भी, फिर भी मतलब गाड़ी स्पीड में आई और उसको उठा ले गई, करीबन 80 फुट मतलब दूर जाके गिरा वो। क्या करता था सुरेश? आप मुलाकात हुई कभी? हाँ, लाइनमैन था, हमारे खुद के मतलब लाइनमैन था यहाँ पे। अच्छा, सरकारी लाइनमैन था। तुरंत मोटरसाइकिल टक्कर लगी, क्या टक्कर दिया? रेडिंग निकालने के लिए आया था आपके दुकान में? हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब लोकल में फील्ड ड्यूटी थी उसकी, हमारे गांव में। किस तरीके से देखते हैं इस NH हाईवे को? मैंने तो कई बार ऐसी घटनाएं इस पे मतलब हमारे को मतलब इसके नज़दीक आते हैं तो डर लगता है हमारे को बहुत ही। यहाँ मान लो कि आगे इस पे 10 फीट दूर भी रहते हैं ना, तो ऐसा डर लगता है मतलब कहीं से मतलब गाड़ी ना आ जाए। नहीं, इधर से सब गुजरते हैं, जनता भी गुजरती है तो नेता भी गुजरते हैं। तो सुनाई नहीं दे रहा है, सबसे बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं 4 लाइन हो गई, कब होगी, फिर बाद में सब अपने अपने मतलब सरकार आती है चली जाती है। क्या लगता है अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार, कुछ हो सकता है? वो तो कुछ नहीं, हर चीज़ हो सकती है, वह करना चाहे तो हर चीज़ हो सकती है। क्या एक जायज़ मांग है, क्योंकि इतने लोगों की मौत हो जाती है? जायज़ मांग है, इसलिए तो मतलब हर कोई आदमी इस पे अंगुली उठा देते हैं। करीबन या मान लो कि हमारे इस 10 साल के अंदर 10-12 मौतें तो हमारे गांव में से गई, यहाँ से इस हाईवे पे? हाँ, इस हाईवे से। मौत का आतंक है इसको, या मौत का कुआं कहे? मौत का कुआं ही बोल दो इसको, तो अच्छा रहेगा। तो फिर आप वोट देते हैं ना? वोट देते हैं, पर लेकिन क्या करें तो भाई, सबको वोट दे, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं। अब हमारे तो मतलब यार मान लो कि आप वोट लेने आते हैं, उस टाइम में तो कि 4 लाइन हो जाएगी, फलानी चीज़ हो जाएगी, डिकी चीज़ हो जाएगी, पर लेकिन बाद में एक यार के नहीं सुनते हैं। शर्म नहीं आती क्या नेताओं को? मौतें हो रही है। नेताओं को तो शर्म आती है तो 4 लाइन क्यों नहीं करता है कोई? इसकी आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब लोकल आदमी, छोटे मोटे आदमी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल आवाज़ ही उठा सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से आतंक है मौत का? ये 148 हाईवे बहुत खतरनाक है ये तो। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी? आप 4 लाइन का है, फिर क्यों नहीं होती है तो फोन? सैटेलाइट अस्पताल चाहिए हमारे को। हाँ। कोई ना तो 4 लाइन हो रही है, ना सैटेलाइट हॉस्पिटल है, कुछ नहीं चीज़ नहीं है। मान लो नेता मतलब पास करा के लाता है, हमारे मतलब MLA है महेंद्र पाल मीणा, वो भी मतलब ये कहता है मैं ऐसे करा दूंगा वैसे करूँगा, पास भी करा लाए, पर लेकिन उसका काम ही नहीं चल रहा है, तो वो किस काम का? बस क्या उसके मतलब 5 साल
जाने के बाद में चलेगा काम। नहीं परिवार चल रहा था उस सुरेश कुमार मीणा का, मैं कह रहा था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बहुत अच्छा था वो। बहुत अच्छा आदमी था, लाइनमैन था। लेकिन दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन अब भी लोग समझ नहीं रहे। वो लोग तो मतलब जब समझेंगे ना, तो मतलब ये माता जी का मेला चल रहा है, अभी तो मतलब यहाँ पे वो होगा और एक्सीडेंट हो सकता है, अभी लग रहा है। कोई विश्वास नहीं है। अभी मतलब 20 दिन पहले यहाँ से मतलब यहाँ मान लो कि 300 मीटर दूरी पे वो हुआ था, 2 मतलब एक्सीडेंट हो गए एक साथ। आपने आपकी कैमरे को वीडियो आपने वायरल किया, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। है। कब निकाल लिया था आपने वीडियो, देखा था? हैंड टू हैंड निकाल लिया, हैंड टू हैंड निकाल के मतलब वीडियो मतलब उसमें डाल दिया। और क्या कर सकते हैं हम, बताओ। 4 लेन की मांग कर रहे हैं, सैटेलाइट और हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। ये देखिए जमारामगढ़ का ये देवीतला पंचायत पड़ती है, रायसर से गुजरता हुआ ये हाईवे है जो दौसा टच करेगा, इधर से मनोहरपुर टच कर रहा है, मनोहरपुर के बाद में फिर दिल्ली हाईवे आ जाएगा। लेकिन आखिर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे मैं बीजेपी के हो, तमाम लोगों से बात पहुँचना चाहता हूँ कि फिर आप भी फिर और किसी मौत का इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? इस तरीके से भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है कि इसको 4 लाइन कर दिया जाए, और 4 लाइन नहीं किया जाए तो फिर इसको सिंगल लाइन किया जाए, तो फिर 1 साइडेड रखा जाए इसको, क्योंकि और भी कई हाईवे उधर से गुजर जाएंगे लोग। लेकिन डबल लाइन गाड़ियां गुजर रही है और आखिर लोगों की बार बार मौतें होना। फिर 5 दिन बाद में खबर आएगी कि आंधी पे हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, फिर खबर आएगी रायसर हो गया, कभी चिलपली मोड़ पे हो गया, कभी गठवाड़ी हो गया। तो इस तरीके से ये एक मौत का कुआं कह सकते हैं। लेकिन कब जिम्मेदार प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी आखिर कब तक इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कब इसको 4 लाइन करने का प्रयास करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो जयपुर ग्रामीण सांसद से भी है, क्योंकि जनता ने माइंडेड देकर आपको चुनाव जिता दिया। और बड़ा प्रमुख सवाल जयपुर जिला कलेक्टर का भी रहता है, क्योंकि इस तरीके से लोगों की इतनी बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ गुजरते हैं, इतनी गाड़ियाँ गुजरती है, तमाम आप अभी किसी गाड़ी का लाइसेंस नहीं होगा, कोई होगा तो कार्रवाई करने के लिए आप तुरंत पहुँच जाएंगे। लेकिन मौत हो जाना फिर क्या है? आदमी दुनिया, देश और दुनिया छोड़कर जा रहा है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर जिम्मेदार आदमी इसको टेक केयर करे और इसको 4 लाइन करे, या तो नहीं फिर इसके ऊपर किसी भी हालात में इस तरीके से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद।